द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी की जब पहली भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो उस यात्रा में देखा था उसके बाद नेताओं के सुर कैसे बदलने लगे थे। जो राहुल गांधी की लीडरशिप क्वालिटी पर सवाल उठा रहे थे वो चुप हो गए थे। बाबा रामदेव जो राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे थे, पूरी कांग्रेस पर सवाल 2014 के पहले उठा रहे थे, वो राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आने लगे। कई सारी चीजें बदलती चली गई एक के बाद एक। ऐसा लगा कि अब सब कुछ परिवर्तित सा हो गया है, अब सब रास्ते एक से हो गए हैं, यानी राहुल गांधी के प्रति राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। राहुल गांधी को एक राजनेता के तौर पर जो लोग उनकी खिल्लियां उड़ाया करते थे वो लोग समझने लगे। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की बात अगर की जाए तो वो नेताओं के दिमाग में, मतलब उन नेताओं के जो राहुल गांधी पर टिप्पणियां करते थे, उनके टिप्पणियों पर जरूर रोक लगी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में शिकस्त भी कांग्रेस ने दी, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा कर्नाटक। इन सब के बीच अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की भी शुरुआत कर दी है। ऐसा बताया जा रहा था कि 15 अगस्त से यात्रा निकलेगी, लेकिन अभी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं आ पाई। लेकिन जो राज्य है, जिस राज्य से यात्रा निकलेगी, उस राज्य की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है और वो राज्य है गुजरात। गुजरात के पोरबंदर से ऐसा बताया जा रहा है यात्रा निकलेगी। वही गुजरात जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वही गुजरात जहां से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उसी गुजरात से अब दहाड़ करने के लिए तैयार हो गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की जो पहली यात्रा थी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। लगभग 3500 से, मतलब 3500 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की और उस यात्रा में ऊर्जा राहुल गांधी के अंदर दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी ने जमीनी स्तर के लोगों से संवाद किया, उनसे बातचीत की, मछुआरों से बात की, बुढ़े लोगों से बात की, प्लेयर से बात की, युवाओं से बात की, स्टूडेंट्स से बात की और साथ ही साथ वहां पर जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन लोगों से बात की। तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी एक नेता के तौर पर उभर रहे हैं, एक जमीनी नेता के तौर पर उभर रहे हैं। अब वही शुरुआत गुजरात से होने वाली है। और क्योंकि उस वक्त ये कहा भी जा रहा था कि गुजरात क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी, गुजरात राहुल गांधी की यात्रा क्यों नहीं पहुंच रही, क्या लगता है गुजरात और उत्तर प्रदेश इन राज्यों को नहीं जा रही क्योंकि यहां पर जनाधार कांग्रेस का ज्यादा नहीं है, क्या इस वजह से कांग्रेस यहां नहीं आ रही है? तो इस बार की यात्रा में उत्तर प्रदेश को भी कवर किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब यात्रा हुई तो सिर्फ 3 दिन उत्तर प्रदेश से होकर यात्रा गुजरी थी और अब ऐसा लग रहा है कि यात्रा उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरेगी, क्योंकि ये यात्रा गुजरात से शुरू होगी। इसको लेकर अब आर्टिकल्स भी छप रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने लिखा है कि भारत जोड़ो 2.0 के लिए तैयार हो रही है कांग्रेस, कहां से कहां तक चलेंगे राहुल गांधी। इस आर्टिकल में वो ब्यौरा भी दिया हुआ है। कहा जा रहा है कांग्रेस की इस यात्रा का समापन पूर्वोत्तर राज्य असम के बड़े शहर गुवाहाटी में होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मणिपुर में हुई हिंसा के चलते प्लान को बदला गया है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसकी वजह से प्लान में थोड़ा सा तब्दीली आई है। कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के तैयारी कर रही है। खबर है कि इस बार नेता राहुल गांधी और पार्टी की नजरें आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों पर हैं, जिसकी शुरुआत अक्टूबर से हो सकती है। पहले 15 अगस्त बताया जा रहा था कि 15 अगस्त से यात्रा शुरू होगी, अब बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर से इस यात्रा का आगाज होगा। साथ ही इस बार राहुल बड़े स्तर पर उत्तर, मध्य और पश्चिम भारतीय राज्यों को कवर कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत अक्टूबर में हो सकती है। हालांकि यात्रा के रूट को लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राहुल 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर सकते हैं। कांग्रेस इसका आगाज गुजरात के पोरबंदर से कर सकती है। जैसा कि हमने बताया आपको, गुजरात का पोरबंदर जो है वहां से यात्रा शुरू होगी, 2 अक्टूबर को यात्रा शुरू होगी। साथ ही इसका समापन अरुणाचल प्रदेश को लोहित जिले, जो अरुणाचल प्रदेश का लोहित जिला है, वहां परशुराम कुंड में हो सकता है। खबर है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश रूट मैप को लेकर मंथन भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान यात्रा के जरिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम को कवर कर सकते हैं। ये यहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, राजस्थान में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में भी है। फिलहाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी बीते विधानसभा में कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते वहां पर सरकार कांग्रेस की चली गई और बीजेपी की सरकार बन गई। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि पार्टी रूट मैप में तेलंगाना को शामिल करेगी या नहीं। पहले दौर की यात्रा में राहुल ने तेलंगाना को शामिल किया था और हो सकता है इस बार तेलंगाना यात्रा ना जाए। खास बात है कि पार्टी दक्षिण भारतीय राज्य में वापसी कोशिश में है। यहां फिलहाल मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली भारत राष्ट्र समिति की सरकार है।
तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं तो तेलंगाना भी महत्व रखता है, लेकिन अब देखा जाएगा कि यात्रा मेनली कहां से होकर गुजरती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों पर इसका ज्यादा फोकस रहेगा। कहा जा रहा है कांग्रेस की इस यात्रा का समापन पूर्वोत्तर राज्य असम के बड़े गुवाहाटी शहर में होने की संभावना थी, लेकिन मणिपुर में हिंसा के चलते इस प्लान को परिवर्तित कर दिया गया। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इसकी योजना को लेकर औपचारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा गया था कि ये असम जाएगी या फिर अरुणाचल प्रदेश में यात्रा समाप्त होगी, ऐसा कुछ कहा नहीं गया था। लेकिन फिलहाल अब यात्रा क्योंकि बन रही है, 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू होगी, तो उसके बाद ही स्थितियां धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। पहली यात्रा में राहुल तमिलनाडु के कन्याकुमारी से निकलकर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। करीब 5 महीने पदयात्रा के दौरान उन्होंने 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय की थी। इस बार यात्रा के 4 महीने तक चलने की संभावना है। तो यात्रा 4 महीने चलेगी, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। ये जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, इसको लेकर शुमार दिख रहा है, इसको लेकर चर्चा भी जोर शोर से हो रही कि आखिरकार इस बार यात्रा में क्या खास होने वाला है, किस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा में नई चीज़ों को लाएंगे, इस यात्रा का थीम क्या होगा। क्योंकि पिछली बार तो अलग तरीके से मतलब थीम को मैनेजमेंट किया गया था, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को टेंशन जरूर हुई थी जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरी थी। ऐसा बताया जाता है कर्नाटक में जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 निकली थी तो जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों से होकर यात्रा निकली उसमें कुछ ही है जहां पर कांग्रेस को हार मिली, वही बहुत बेहद कम मार्जिन से। बाकी सीटों पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है जीतती हुई नजर आई है। राजनारायण झा हैं, वो तरह तरीके कमेंट करते हैं, मतलब लोग हैं जो रिएक्शन भी अपने हिसाब से देते हैं कि क्या लिख रहे हैं कि बच्चा चलता बहुत है लेकिन जब बोलता है तो सब गुड़ गोबर कर देता है। मतलब आप समझिए, चलता बहुत है लेकिन सब गुड़ गोबर कर देता है। तो इस तरीके से लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का जो मकसद है वो दरअसल ये है कि उन राज्यों कवर करना जिन राज्यों में चुनाव होने हैं और साफ तौर पर जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजर पाई है उन राज्यों को भी कवर करना भारत जोड़ो यात्रा का इस बार का मकसद होगा कि उन राज्यों को कवर किया जाए। क्योंकि कई सारे सवाल भी पूछे जा रहे थे कि आखिरकार इस राज्य से यात्रा क्यों नहीं गुजरी, क्या यहाँ भारतीय जनता क्या यहाँ पर वर्चस्व कम है इसलिए इस राज्य को जोड़ा नहीं गया भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में, तो इसीलिए पार्ट 2 निकाली जा रही है। और पार्ट 2 यात्रा में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए विश्वजीत हैं, वो लिखते हैं कि गुजरात कांग्रेस ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि पर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के दूसरे चरण का उद्घाटन के लिए राहुल गांधी जी को आमंत्रित करने का फैसला किया है। पहले चरण की सफलता के आधार पर यात्रा देश के पूर्व से पश्चिम तक के क्षेत्रों को कवर करेगी, यानी पूर्व से निकलेगी और पश्चिम तक जाएगी। न्यूज 24 ने भी 6 दिन पहले ट्वीट किया था इसको लेकर। गुजरात से होगी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत। गुजरात से मेघालय तक होगी भारत जोड़ो यात्रा। पदयात्रा के बाद कांग्रेस शुरू करेगी बस यात्रा। मतलब पदयात्रा के बाद हो सकता है कि ये बस यात्रा भी चालू होगी और इसको लेकर अब जो है चर्चाएं बहुत जोर शोर से हो रही कि भारत जोड़ो यात्रा में इस बार क्या खास रहने वाला है, क्या चीजें होने वाली हैं। बैजू नबियार ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 2 अक्टूबर 2023 को शुरू होने की संभावना है। मार्ग को अंतिम रूप देने के लिए जांच चल रही है और टीम राहुल गांधी जी और राज्य के नेताओं से परामर्श करके इस पर काम कर रही है। ये 3500 किलोमीटर से अधिक की गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा होगी। अपने आप को संभालो, ये हो रहा है। मतलब आप समझिए, अपने आप को संभालो, ये हो रहा है। तो अब ये यात्रा फिर से निकलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जब यात्रा चलती है कुछ टिप्पणियां भी करते हैं। राहुल गांधी के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस यात्रा को सफल बनाया और जो ऊर्जा राहुल गांधी ने इस यात्रा के दरमियान दिखाई थी, बारिश की भी फिक्र नहीं, मौसम की भी फिक्र नहीं और चलते दौड़ते जिस तरह यात्रा पूरी की, उससे जरूर अब एक बार शंका में होगी भारतीय जनता पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जब कंप्लीट होगी तब उसके बाद शायद चुनाव भी नजदीक आ जाएंगे और चुनाव जब नजदीक आएंगे तो फिर उसमें क्या कुछ होगा ये जनता तय करेगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।